सो हेलो एवरीवन, साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएनएम, जीएनएम, बीएस नर्सिंग के लिए 5,000 परमानेंट 5,000 वैकेंसी के बारे में। बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे सर एएनएम वालों के लिए, जीएनएम वालों के लिए और बीएस नर्सिंग वालों के लिए एक साथ वैकेंसी लेके आओ। तो फाइनली आपके लिए यहाँ पे परमानेंट 5,000 पदों पे ये अपकमिंग वैकेंसी रहने वाली है। इसका पूरा अपडेट यहाँ पे जारी हो चुका है। जैसे कि फॉर्म का फीस यहाँ पे कितना रहने वाला है, आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं, सैलरी कितना रहने वाला है, जॉब का लोकेशन कहाँ पे रहने वाला है, इसके अलावा गवर्नमेंट के जो अलाउंसेज है वो आपको यहाँ पे किस प्रकार से मिलने वाले हैं, सारी जानकारी यहाँ पे आ चुकी है। तो 1 बाय 1 करके सारा अपडेट हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सो यहाँ पे नर्सिंग क्षेत्र की जो ये 5,000 पदों पे वैकेंसी निकली है, ये कहाँ से निकली है सबसे पहले वो देखेंगे। पोस्ट का नाम क्या रहेगा और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और क्या एज लिमिट है, यह जानना सबसे पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेरियस डिपार्टमेंट, यानी कि जो इंडिया का जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है इसके काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है। जैसे कि आपका डीएसएस भी हो गया, ईएसआईसी हो गया, आरआरबी हो गया, है ना, इसके अलावा नॉर्सेट हो गया, इन सभी को मिला के ये रहने वाली है। पोस्ट का नाम क्या रहेगा, स्टाफ नर्स रहने वाला है, यानी कि स्टाफ नर्स के पद है सारे के सारे। अब देखो नंबर ऑफ वैकेंसी 5,000 प्लस वैकेंसी, यानी कि 5,000 से ज़्यादा ही रहने वाली है, कम तो नहीं रहेगी। सैलरी कितना मिलेगा, तो यहाँ पे अधिकतम 44,000 पर मंथ, यानी कि वही 45 से 50,000 तक, क्योंकि आपको प्लस इसमें गवर्नमेंट के अलाउंसेज भी तो मिलेंगे, डीए, एचआरए, टीए, ये अलग से आपको मिलने वाले हैं। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो ये जो 5,000 पद है ये एएनएम वालों के लिए, जेएनएम वालों के लिए और बीएस नर्सिंग वालों के लिए रहने वाले हैं। और जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो 21 से 40, ये आपका एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है, कम से कम 21 और अधिकतम 40। अब देखो एज में आपको रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है गवर्नमेंट के द्वारा, कैटेगरी के हिसाब से आपको 3 साल का, 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो एज को लेके तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट है वो इसी एज ग्रुप के हैं और इन्हीं को सरकारी नौकरी चाहिए, है ना। तो चलिए और क्या क्या यहाँ पे इन्होंने बताया है। एप्लीकेशन मोड, देखो एप्लीकेशन का जो मोड है वो ऑनलाइन ऑफलाइन रहने वाला है। जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया रहेगा और कहीं पे भी आपका काफ़ी सारे, देखो डिपार्टमेंट भी काफ़ी सारे है ना, तो उस हिसाब से आपका रहेगा जॉब लोकेशन। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा, क्योंकि ये परमानेंट भर्ती है और आपके लिए 5,000 पद है, तो रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, इन माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब यहाँ पे देखो जो एएनएम के लिए पोस्ट रहेगी उसके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो देखो यहाँ पे 10वीं और 12वीं पास आउट होना जरूरी है और एएनएम का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, साफ साफ लिखा गया है, फॉर एक्सरे नर्स मिडवाइफरी, ठीक है ना। और कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर एएनएम नर्स मिडवाइफरी रेस्पेक्टिव काउंसलिंग, स्टेट का हो चलेगा, जैसे आप राजस्थान के हो, यूपी के हो, एमपी के हो, बिहार के हो, तो वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। कैंडिडेट रिक्वायर्ड 1 ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीट एएनएम, एएनएम के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि बेनिफिट आपको मिल सके। तो ये एएनएम वाली वैकेंसी का रहेगा। और जेएनएम वाली जो वैकेंसी है उसका देख लो यहाँ पे, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, यानी कि जेएनएम पास होना चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट बी रजिस्टर नर्स मिडवाइफरी, और आपके स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। पहला तो आपका जेएनएम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए,
और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है 50 बेडेड हॉस्पिटल का जीएनएम वालों से, और एएनएम वालों से 1 साल का मांगा गया है। और एएनएम आपका पास आउट होना चाहिए 10वीं 12वीं के बाद। अब बीएस नर्सिंग वालों का क्या रहेगा सीन, वो भी यहाँ पे देख सकते हो। उनके लिए क्या क्या बोला है टर्म एंड कंडीशंस, तो वो भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीट बीएस नर्सिंग, यानी कि आपका पहले तो कंप्लीट होना चाहिए बीएस नर्सिंग, और उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके स्टेट से। तीसरी कंडीशन, नर्स रिक्वायरमेंट नॉट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, बीएस नर्सिंग वालों से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है कर दो, क्योंकि फ्रेशर कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप 4th ईयर में है, फाइनल ईयर में है, तो भी फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है बीएस नर्सिंग वालों से। क्लियर। और एज का लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसको कितना मिलेगा, एज रिलैक्सेशन वो भी देख सकते हो, है ना। मैक्सिमम एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन 5 से 10 साल का मिलेगा आपको, 5 से 10 साल का। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो देखो, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 20% मार्क्स रहेगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 20% इसका रहेगा, मिडवाइफरी एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग 20% इसका है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 20% इसका रहेगा, मेंटल हेल्थ साइकेट्रिक नर्स का रहेगा 20%। तो 5 विषयों से सबका 20-20% हो गया ना, 100%। तो ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है, क्योंकि ये एक परमानेंट भर्ती है, 5000 पद है। तो इस प्रकार से आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं नर्सिंग में। एनाटॉमी, फर्स्ट एड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन और टाइप ऑफ नर्सिंग, पीडियाट्रिक्स। तो ये तो मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा पूरा का पूरा पीडीएफ। और जीके में आपका करंट अफेयर हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, ठीक है, लेटेस्ट इंडियन कल्चर हो गए, इम्पोर्टेंट डेज, फेमस डेज, ठीक है। और ये बेसिक आपसे पूछे जाने वाला है जीके में, वो तो हम करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि आप लोगों ने चैनल जो सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, तो कुछ एमसीक्यूज करवा देंगे जो इस वैकेंसी में सिलेक्ट होने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और टेलीग्राम पे भी डाल देंगे इंक्वायरी टेस्ट सीरीज, सब फ्री है। देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी वालों के लिए सब फ्री है। तो ये तो इसका सिलेबस रहने वाला है। इंग्लिश का भी देख सकते हो, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश हो गया, फिल इन द ब्लैंक हो गया, ये रहेगा इंग्लिश का। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर फॉर्म कब से भरना है, तो देखिए फॉर्म इसका जो वेरियस डिपार्टमेंट, यानी कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि नॉर्सेट हो गया, डीएसएस भी हो गया, है ना, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, आरआरबी हो गया, ये अलग अलग यहाँ पे निकालेंगे और उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी। तो अधिकतर चांसेज नए साल में है ना, 2025 में ये वैकेंसी निकलेगी। नोटिफिकेशन और अपडेट तो इन्होंने दे ही दिया, फॉर्म लेकिन नए साल में स्टार्ट होंगे इसके। तो नया साल बहुत ही सुंदर आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि इसका जैसे लिंक एक्टिवेट हो सबसे पहले आपको मिले।